राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। दोस्तों, 1996 में बनी चौधरी बंसीलाल की सरकार 1991 में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के साथ ही ध्वस्त हो गई। सोनिया गांधी जी के साथ उनकी जो डील हुई थी वो सिरे नहीं चढ़ी और इस तरीके से चौधरी बंसीलाल का अंतिम जो शासनकाल था मुख्यमंत्री के रूप में वो 12 जुलाई 1999 को खत्म हो गया। और हर राजनेता के जीवन के कुछ उजले पक्ष होते हैं, कुछ स्याह पक्ष होते हैं। उनके किए गए अच्छे कामों को याद किया जाता है, उनके किए गए गलतियों को याद किया जाता है। तो चौधरी बंसीलाल को जब भी हरियाणा की राजनीति में उनका जिक्र होगा तो हरियाणा का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए उनको याद किया जाएगा, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए उनको याद किया जाएगा, टिब्बों में पानी पहुंचाने के लिए उनको याद किया जाएगा, समान रूप से विकास के लिए याद किया जाएगा। और जब उनकी गलतियों की बात होगी तो इमरजेंसी में उनकी जो भूमिका थी उसके लिए उनको हमेशा बुरे राजनेता के रूप में याद किया जाएगा। लोगों की मरोड़ निकालना, जैसे उनके बारे में कहते थे कि वो अपने जो प्रतिद्वंदी राजनेता थे उनकी मरोड़ निकाल लिया करते थे और उनके साथ व्यक्तिगत रंजिश तक रख लिया करते थे, इसलिए उनको याद किया जाएगा। और ये जो अंतिम जो शासनकाल था उनका, उसमें ऐसी कौन सी उपलब्धि थी जिसके लिए उनको याद किया जाएगा, या ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए इतिहास उनको याद रखेगा। तो मैं दो चीज़ों के लिए उनको, जो उनका भाजपा और अविपा का गठबंधन था, बाद में थोड़े से दिन के लिए कांग्रेस के साथ रहा, इस पूरे जो टर्म है उसमें जो दो कामों के लिए जरूर उनकी चर्चा होगी। एक तो शराबबंदी करना और उसको फिर हटाना। दूसरा जो सबसे बड़ा चौधरी बंसीलाल का एक जिस पर फोकस रहता था शासन के दौरान, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात जरूर करते थे। और उनका मानना था कि अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो सब बेकार है। क्षणों में सरकार बनते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जो आज तक पटरी पर नहीं चढ़ा है। ये फैसला था छात्र संघ चुनावों को बैन करने का। अगर हरियाणा की बात की जाए तो खुद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह छात्र राजनीति के बाद ही राजनीति में आए। चौधरी धर्मवीर सिंह, रावदान सिंह, प्रोफेसर छत्रपाल, निर्मल सिंह, ऐसे सैकड़ों राजनेता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत छात्र राजनीति से की और इसके बाद राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। आज के दौर की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला है, अशोक तंवर है, ये सारे छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। लेकिन 1996 में जब चौधरी बंसीलाल ने छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाया था, तब तक ये जो छात्र राजनीति थी इतनी कुख्यात हो चुकी थी, इतनी बदनाम हो चुकी थी कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं बचा था। और जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस बात को जब जनसभाओं में चौधरी बंसीलाल जाते थे तो उनको क्या करते कि ये जो छात्र संघ है, ये कॉलेजा के चुनाव हैं, इन पर रोक लगा देना। तो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती ये छात्र संघ के चुनाव बने हुए थे। हालांकि इसके अलग अलग पक्ष हैं। कुछ मानते हैं कि छात्र राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। इसके अलग अलग पक्ष हैं इस चीज़ के। लेकिन चौधरी बंसीलाल को लगा कि ये जो छात्र राजनीति है ये अब अपराध का अखाड़ा बन गए हैं। और उस दौरान काफ़ी मर्डर भी हुए। आप हिसार में, रोहतक में बहुत सारे छात्र राजनेताओं के मर्डर उस दौरान हुए जिन्होंने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मर्डर हुए। तो 1996 में चौधरी बंसीलाल ने इस पर अंकुश लगा दिया और उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी छात्र राजनीति पर अंकुश जो लगा हुआ था उसको नहीं हटाने का ही फैसला किया। और ख़ास बात यह है कि पिछली जो टर्म थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें छात्र राजनीति को बहाल किया गया, लेकिन छात्र संघ के जो चुनाव उनका पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया गया और एक किस्म से अब बस ये खाना पूर्ति है। और कोरोना लॉकडाउन के चलते तो 2 साल से कोई छात्र संघ के चुनाव 2-3 साल से हो भी नहीं पाए। लेकिन छात्र राजनीति में जो अपराध बढ़ गया था उसको, उस पर रोक लगाना छात्र संघ के चुनाव में, ये चौधरी बंसीलाल का एक बोल्ड डिसीजन था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हरियाणा के बहुत सारे नेता
जिन्होंने अपने जीवन का जो राजनीति की जो शुरुआत है वो छात्र राजनीति से की है। ये इसको नर्सरी माना जाता था राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, तो उस नर्सरी, उस विचारधारा को चौधरी बंसीलाल ने नहीं माना, और ये वो जो फॉर्मेट था वो आज तक बहाल नहीं हो पाया है। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की NSUI है, इसकी जननायक जनता पार्टी की INSO है, और ABVP जो भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग है, और वामपंथियों का SFI है। ये छात्र संगठन आज भी काम करते हैं, लेकिन राजनीति में उतनी भूमिका अब इतने बड़े स्तर पर अब इनकी नहीं रह गई है। तो ये जो छात्र संघ के चुनाव हैं, ये चौधरी बंसीलाल ने अपने शासनकाल में रोक लगाई थी, जो आज तक उस फॉर्मेट में बहाल नहीं हो पाए हैं। फैसला उनका अच्छा था बुरा था ये तो आप बता सकते हैं, या छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले बता सकते हैं। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि हरियाणा के उन राजनेताओं के नाम आप कमेंट में ज़रूर बताएं जो मुझसे छूट गए हैं, जिन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर है वो छात्र राजनीति से शुरू किया था और उसके बाद वो विधायक बने, सांसद बने या मंत्री बने। उनके नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कल हम जो 3 बजे का राजनीतिक वीडियो होगा दोस्तों, उसमें चौधरी बंसीलाल की सरकार के बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनने की कहानी और किन किन विधायकों ने चौधरी बंसीलाल का खेमा छोड़ा और क्या कहानी वो बनी, कल हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे। 3 बजे राजनीति की बातें आपके लिए हमेशा तैयार हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि राजनीति की नई नई चीज़ें इसी तरीके से आपके सामने लाता रहूं। चाय की चुस्कियों के साथ आप उसका आनंद लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और एक छोटा सा थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल सब्सक्राइब आप करते हैं, इससे कोई आमदनी नहीं बढ़ती है किसी भी प्रकार की, और ये जो YouTube है ये मेरा मुख्य पेशा भी नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं शौक के लिए हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाता है। ये जो आमदनी वाला जो सिस्टम है ये व्यूज़ के ऊपर होता है, और व्यूज़ के ऊपर भी आपको आप आजकल तो इतने YouTube चैनल हो गए कि गिनती ही नहीं है, लेकिन जो इसका मोटा मोटा जो आमदनी का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ व्यूज़ पे करीबन 1.25 लाख रुपए का है। तो कोई भी सम्मानित व्यक्ति या एक जर्नलिस्ट केवल YouTube के सहारे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 करोड़ व्यूज़ बहुत होते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत होइए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस ईमानदार कोशिश में मेरे साथी बने। आप जैसे परिवार बढ़ता है खुशी मिलती है, हौसला मिलता है, और इस हौसले को बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर 3 बजे मिलेंगे। 8 PM का जो शो है वो करंट पॉलिटिक्स पर होता है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपका उसमें मन हो, जो आज की राजनीति है उसमें। शुक्रिया, नमस्कार।